গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰস্থিত বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰত উপস্থিত পৰম পূজনীয় শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ ভাৰতী মহাস্বামীজী। বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ কন্যাকুমাৰী কামৰূপ বিভাগ অসম প্ৰান্তৰ উদ্যোগত বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ প্ৰাংগণত স্বামীজীৰ এই পদাৰ্পণ অনুষ্ঠান। মংগলাচৰণেৰে আৰম্ভ হয় স্বামীজীৰ পদাৰ্পণ। এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে। মাংগলিক আধ্যাত্মিক ভক্তিৰে আৰম্ভ হোৱা এই অনুষ্ঠানত পৰম পূজনীয় স্বামীজীয়ে ভক্তি আৰু অনুশাসনৰ ওপৰত মাৰ্গদৰ্শন আগবঢ়ায়। কেমেৰাত দিব্যজ্যোতি বেজবৰুৱাৰ সহযোগত নয়নজ্যোতি তালুকদাৰৰ এক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগজ্যোতিষ লাইভ, গুৱাহাটী। उसके साथ उसके हाथ में शिव को देने के लिए कोई वस्तु नहीं था, तो क्यों? वो तो वन में रहता था। भजुनानि विद्वान् सुयोध्यस्मज्जुहुराणमेनः भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम उत्तीप्यस्वजातमेदोपघ्नन्निरृतिं मम पशुभिश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा। ये अलग चीजों बहुत थे, आप भी जानते हैं हनुमान जी के बारे में बहुत कहानियां हैं। फिर भी शंकराचार्य ने स्तोत्र में यही स्वीकार किया, सदा राम रामेति रामामृतं ते। बार बार अनुसंधान, हर क्षण अनुसंधान, राम 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 राम। अंतिम श्लोक भोजन, अंतिम श्लोक भोजन प्रजातं परं वेदसारं अपना विवेकानंद केंद्र परिवार के लिए सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ पधारे और हम लोग धन्य हो गए हैं। मुझे भी ये अवसर मिला है कुछ दो शब्द विवेकानंद केंद्र के बारे में आप लोग को अवगत करूं। आप लोग जानते हैं विवेकानंद केंद्र शिला स्मारक 1970 सन में जो कन्याकुमारी होने का प्रचार माननीय एकनाथ जी ने कार्य लेकिन उत्तर पूर्व में शुरू किया है। तो 71 का जो संस्थान विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, यहाँ के कार्य 74 से शुरू हुआ है। उसी आज 50 साल हो गया। उत्तर पूर्व भारत में स्वामी जी का आशीर्वाद, बहुत सारा गतिविधि है। विवेकानंद केंद्र अरुणाचल प्रदेश में कुल 42 स्कूल्स है। और अलग उदाहरण है, अंकोलम निज बीज संतति अयस्कांतोपलम सूचिक। अयस्कांत यानी मैग्नेट, उसका वैशिष्ट्य हम जानते हैं। वो तो
आयरन या अश्मा सूचिका, सूचिका यानी हम सूची ऐसे बोलते हैं, वो तो कपड़ा करने के लिए यूज करते हैं। वो तो हम बगल में रखे तो उसके समीप अयस्कांत, ये तो मैग्नेट लाते हैं तो समीप लाते हैं तो वो स्वयं ही आकर्षण करके सूची को अपने की ओर लाता है। ऐसा ही भगवान परमात्मा भक्त को स्वयं ही उनके साथ लेता है, ये भी एक भक्ति का लक्षण है। और तीसरा है साध्वी नैज विभुम, ये गृहस्थ का उदाहरण दिया है हम, वो तो हम समझ सकते हैं, ये तो तीसरा भक्त का लक्षण है। और चतुर्थ है लता क्षितिरोहम, ये तो लता, वो तो वृक्ष के परिवर्तन करके ऐसा वृक्ष परिपूर्ण स्वरूप से वृक्ष का अवलंबन करता है, ऐसा भक्त भी परमात्मा का अवलंबन परिपूर्ण रूप से करता है। ये चार विध भक्ति। और पंचम भक्ति जो है उसके बारे में कहते हैं श्री शंकराचार्य ने, सिंधु सरिद्वल्लभम, उपनिषद में कहा है यथा नद्यस्यंदमाना, ये तो उदाहरण बताया है उपनिषदों में। इसका तात्पर्य यह है बहुत नदियां जो है नाम या रूप ये सब परिपूर्ण रूप से समुद्र ही होता है। ये तो पंचम भक्त उनका लक्षण है, भक्ति का लक्षण है। श्री शंकराचार्य कहते हैं प्राप्नोति यथा पशुपते पादारविंद द्वयम्, भक्त का जो मन वो तो पशुपति का यानी परमात्मा का चरणारविंद में संलग्न होता है, परिपूर्ण में अस्तित्व ही नष्ट होता है उनका भक्त का मन का, तब हम बोल सकते हैं वो तो भक्ति है, वही भक्ति है, ऐसा बोलते हैं श्री शंकराचार्य। चेतो वृत्ति रूपेत्य तिष्ठति सदा सा भक्ति, उनका मन का वृत्ति यानी क्रिया वो तो सब मन परिपूर्ण रूप से श्री परमात्मा के चरणारविंद में संलग्न हो, वो तो ठीक भक्ति है, सच्ची भक्ति है। और चार भक्तियां जो है वो तो आरंभ स्तर में, हम संस्कृत में उनको बोलते हैं गौण भक्ति, वो भी भक्ति है किंतु श्रेष्ठ भक्ति है, सच्ची भक्ति है, यानी उससे अवश्य ही शाश्वत आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ही भक्ति है। वो तो फिफ्थ जो है उदाहरण सिंधु सरिद्वल्लभम, परमात्मा का चरणारविंद में संलग्न होना, परिपूर्ण से अस्तित्व ही उनका नष्ट होना, वो तो सच्ची भक्ति है। ऐसा भक्ति का कि परमात्मा मुझे तो कुछ आहार दो ना, दे दो ना, ऐसा मांगो, ओ आपके साथ आपके हाथ में क्या है देने के लिए, मुझे देने के लिए क्या है? आहार तो आपका तो विषय है, आहार आशनम गरलम, गरलम यानी विषय। अच्छा, आप तो आहार देने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में केवल विषय है, मैं तो नहीं, वो तो इच्छा मुझे तो नहीं है, नहीं दे सकता हूँ, तो अलग चिंतन करता हूँ। आभरण के लिए कुछ मांग परमात्मा के समय, और सोचता हूँ आभरण के लिए भी आपके हाथ में कोई नहीं आभरण, केवल सर्प है आभरण, आपका शरीर में सर्प आभरण है, इसलिए मैं वो भी मैं नहीं मांग सकता हूँ। अच्छा, एक वाहन मांगो, वो आपका सामने आपका हाथ में क्या है, वाहन है, तो केवल एक वृक्ष विषय है, कोई वाहन भी नहीं है, इसलिए वो भी नहीं दे सकता। तो परमात्मा के सामने क्या प्रार्थना करो, क्या मांगना, क्या
शंकराचार्य जी करते हैं। बढ़िया संस्था है। पहले से ही सभी जगह में इंडिया में नहीं, न केवल दक्षिण भारत में, ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छा काम करते करते आ रही है इस संस्था, विवेकानंद केंद्र संस्था। इधर भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और विवेकानंद केंद्र में बहुत अच्छी व्यवस्था किए हैं हमारा गुरुजी को इधर आने के लिए, और भक्त लोगों को इकट्ठे करके बहुत अच्छी व्यवस्था किए हैं। वो तो हमारा गुरुजी का उद्देश्य बताने के लिए, माने आदि शंकराचार्य जी का जो उपदेश है एकात्म भाव और भक्ति और मोक्ष के बारे में, पुरुषार्थ के बारे में जो कहना था, कहने के लिए इधर एक सत्संग किए हैं। बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि इधर आने के बाद केवल आना जाना हमारा उद्देश्य नहीं है। इधर सामान्य लोगों को और भक्त लोगों को कुछ उद्बोधन करना हमारा गुरुजी का उद्देश्य है। इसलिए इसके लिए इधर जो लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं और भक्त लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था करके ये सत्संग किए हैं। हमको बहुत अच्छा लगा है।